गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम क्लास 12th का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पराग स्त्री केसर संकर्षण। देखो, ये पराग स्त्री केसर संकर्षण का ये मतलब है बेटा कि जो पराग कण है वो स्त्री केसर मतलब जो स्त्री केसर का भाग कौन सा है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और क्या है? अंडाशय है ना। तो जब पराग कण जो है गिर करके वर्तिकाग्र पर पहुंचे हैं तो उस वर्तिकाग्र से जो है अंडाशय के पास कैसे पहुंच रहा है ना, वो वहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र है ना, उनके दोनों के अंडाशय में जो उपस्थित अंडे हैं ना, पराग कण का उन अंडों तक मिलना कैसे हो रहा है, ठीक है, वो पूरी प्रक्रिया जो है कहलाती है पराग स्त्री केसर संकर्षण। देखो, अभी आपको बहुत ही मज़ा आएगा कि मैम पौधों में भी इस तरह से प्रोसेस होती है। जैसे हमारे घर में शादी नहीं होती है कि दूल्हा जो है आ रही है बारात और फिर जो है वो दुल्हन के पास तक पहुंचेगा, वैसे ही प्रक्रिया जो है परागकण की स्त्री केसर तक पहुंचने की होती है बेटा, है ना। चलो तो देखते हैं, हम इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी हमने क्या कहा था हमारे इसके पहले वाले वीडियो में कि पराग कण जो है कहाँ पर पहुँच रहे हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं ना। तो अब मैम तमाम तरह के पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे, तो क्या सारे पराग कण जो हैं अंडाशय तक पहुँचेंगे? नहीं बेटा। जो स्त्री केसर वाला भाग होता है पुष्प में, उसमें यह क्षमता होती है कि वह किसको पहचान सके? अपनी ही जाति के पराग कणों को क्या कर सके? वो पहचान सके। जैसे हमारे घर में कोई भी आता है ना, तो हम हर किसी को थोड़ी अपने घर आने देते हैं। हम किसको आने देते हैं? जिसको हम पहचानते हैं, जो हमारी जाति का होता है, हम उसी को आने देते हैं ना। तो उस तरह से कई तरह के पराग कण यदि वर्तिकाग्र पर गिर भी गए, लेकिन जो स्त्री केसर है उसमें अपनी ही जाति के पराग कणों को पहचानने की, आइडेंटिफिकेशन की क्षमता पाई जाती है ना। तो वो क्या करता है, अब जो उसके लिए सुयोग्य है, जो उसके काम के परागकण है, उनको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है ना। और बाकी को वो स्वीकृति नहीं देता है कि वो परागकण अंदर तक आ सके। उसको गेट पर ही क्या कर देगा? रोक देगा, है ना, अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, चलो अब मैम मान लीजिए कि जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र पर आया है और उसको उसने पहचान लिया। किसने? स्त्री केसर ने पहचान लिया कि हाँ हाँ, ये परागकण तो मेरे काम का है ना। तो जब वह परागकण उस पराग नली मतलब पराग कण जो है वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जब पहुंचेगा तो पूरा पराग कण नहीं आएगा बेटा। वो पराग कण क्या करेगा कि अपनी वृद्धि करेगा। अब उसमें जो है कुछ चेंजेस पाए जाएंगे। किसमें? पराग कण में। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि स्त्री केसर एवं पराग कणों का जो है घटकों को पहचानने की प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसके बाद एक जनन छिद्र से क्या होता है कि एक नलिका के माध्यम से वो कहाँ तक पहुँचेंगे? हमने 3 भाग पढ़े थे ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टाइल के माध्यम से वो कहाँ पर पहुँचेगा? ओवरी तक पहुँचेगा। जो परागकण है वो क्या करता है? नली बनाता है। देखो यहाँ पर एक दे रखी, जैसे ये परागकण बैठे हैं ना, आकर के यहाँ पर वर्तिकाग्र पर बैठे हैं, है ना। तो ये परागकण जो है ना एक ऐसी नली जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे मुझे लगता है। देखो, एक ऐसी नली जैसी स्ट्रक्चर बना ली है और इसको पहुंचना कहाँ है? तो मैम इसको पहुंचना है अंड कोशिका के पास तक पहुंचना है, जहाँ पर क्या है? अंडा बैठा हुआ है, अंडे बैठे हुए हैं, वहाँ तक तो पहुँचना है पराग नली को। ठीक है, तो पराग कणों ने क्या बना ली? विकसित होकर के, मैच्योर होकर के
पराग कण नली बना ली और इसी नली के अंदर रहेंगे क्या, हमारे पराग कण का जो पुरुष वाला भाग है जो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए जरूरी है, वो वाली चीज रहेगी इस पराग नली के अंदर। ठीक है, और कहाँ तक पहुंचेगी वो, अंडाशय तक, ओवरी तक पहुंचेगी मैम। यस, वेरी गुड, यहीं तक पहुंचना है इसको। देखो सफ़र बहुत लंबा है ना। यहाँ पर परागकण बैठेंगे, फिर धीरे 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 ये नली बनेगी। अब ये नली जो है धीरे 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 बड़ी होगी और इतनी बड़ी होगी कि इसको पहुंचना है कहाँ तक, तो मैडम इसको पहुंचना है अंड कोशिका के पास तक पहुंचना है। ठीक है, चलो अब नली बन के तैयार है ना। कोशिका जो है, इसमें जनन कोशिकाओं का जो है विभाजन होने लगता है। किसमें किसमें किसमें, तो हमारी जो है पराग कण में, है ना। और पराग कण, तो जो पराग कण है वो क्या करते हैं, दो कोशिकीय स्थिति बनाते हैं मैम। पहली कौन सी है, तो पहली होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। देखो कायिक कोशिका जो है, कायिक कोशिका जो है किसका निर्माण करती है बेटा, कायिक कोशिका मैम काया का निर्माण करेगा, पूरा फूल बनाने का काम करेगा। और दूसरी है जो वो है जनन कोशिका, वो निर्धारित करेगी कि उसमें अंड कोशिका बने, उसमें पुंकेसर बने, है ना। तो ये जो है मतलब नर वाला भाग और मादा वाला भाग जो है कौन डिसाइड करेगा, तो जनन कोशिका डिसाइड करेगी। और पूरे पंखुड़ी वगैरह ये कौन सी कोशिकाएं डिसाइड करेगी, तो ये करेगी कायिक कोशिकाएं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो मैम दोनों कोशिकाओं का निर्माण हो गया है ना। अब पराग नलिका जो है वो वृद्धि भी कर गई है, उसके अंदर जो है कितने नर युग्मकों की रचना हो जाती है मैम, तो उसके अंदर बेटा 2 नर युग्मकों की रचना होती है। एक परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि एक परागकण से, एक पोलन ग्रेन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो आप एग्जाम में लिख के आओगे 2 नर युग्मक बनते हैं। एक साथ 2-2 एंट्री, 12 आ रही है, 2-2 दूल्हे आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। इस तरह से माहौल है इधर। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय स्थिति में होते हैं, है ना, वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को क्या कर लेती है, ले लेती है। मतलब 2-2 दूल्हे आ रहे हैं इधर। ठीक है, 2-2 पराग कण जो है वो आ रहे हैं कहाँ पर, अंडाशय के पास में। ठीक है, चलो जो पराग नलिका है वो अंडाशय में पहुंचने के पश्चात, मैम ये देखो इधर, ये पराग नलिका जो है यहाँ से घूम करके आ गई है कहाँ पर, अंडाशय के पास में आ गई है। ठीक है, अब अंडाशय के पास जब वो पहुंच जाती है ना, तो बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में क्या करेगी, प्रविष्ट करेगी। देखो ये यहाँ पर बीजांड द्वार दे रखा है और यहाँ से क्या करेगी, ये इस बीजांड में एंट्री मारेगी मैम। ठीक है, अब एंट्री इसने कर ली है ना। अब एंट्री करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर जो समुच्चय कोशिकाएं हैं, जो सहायक कोशिकाएं हैं, वो उसको यहाँ अंदर जाने में मदद करती है। ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ना, ये मदद करेगी। हाँ परागकण तुम आ गए, आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और उसको वो क्या कर लेगी, अंदर कर लेगी। किसको, नर युग्मकों को, जो कि कितनी संख्या में है मैम, 2 है संख्या में। वेरी गुड। अब जो यहाँ पर पहुँचे हैं, है ना, जो सहायक कोशिकाओं के माध्यम से पराग कण जो पहुँचे हैं, वो क्या करेंगे कि बीजांड द्वारी हिस्से पर जो है तंतुमय जो समुच्चय है, जो पराग नलिका है के प्रवेश को क्या करते हैं, दिशा निर्दिष्ट करते हैं। ये जो सहायक कोशिका है ना, ये दिशा बताएगी आपको, यहाँ जाना है, इधर से इधर जाओ आप, है ना। तो वो जो है दिशा बताने काम करती है। जो वर्तिकाग्र पर पराग कण अवस्थित होने से लेकर के बीजांड में पराग नलिका के, इधर देखो यहाँ पर जो है
वर्तिकाग्र पर पराग कण जो है आए थे मैम, उन्होंने पराग नलिका की रचना करी। उसके बाद में पराग नलिका के माध्यम से पराग कणों को जो है अंडे से मिलना है, यहाँ पर उनकी ये जो पारस्परिक मुलाकात जो हुई है, पारस्परिक क्रिया जो हुई है, इसी क्रिया को कहा जाता है पराग स्त्री केसर संकर्षण या फिर पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अभी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है पराग स्त्री केसर संकर्षण, और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। अभी देखो सिर्फ दूल्हे की अब यहाँ पर क्या हुई है, एंट्री हुई है, अभी बाकी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या होता है तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई लव यू।